यस बच्चों, गुड आफ्टरनून सभी को। हाँ, आई एम फाइन। हाँ बच्चों, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चल रहे थे अपने, ठीक है, जिसमें पेज नंबर 40 पे 2 क्वेश्चन थे, दोनों हमने कर लिए थे। और आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर पेज नंबर 46 पे 5 क्वेश्चन है, जिसमें हमने 1-2 क्वेश्चन कर भी लिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ठीक है, ऐसे था ना, हाँ ठीक है। उसके बाद हम बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ, पेज नंबर 46 वाले क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। सामने बैठो, बिल्कुल सामने देखो, स्क्रीन पे ध्यान होना चाहिए सभी का, ठीक है। हाँ, इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्या है बच्चों इसमें क्वेश्चन लिखा हमने यहाँ पे, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, 3 तक हमने कर लिए थे। विच गैस is produced, which gas is produced when dilute hydrochloric, when dilute hydrochloric acid is added to a reactive metal, write the chemical equation when iron react with dilute sulfuric acid, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है बच्चों H2SO4, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना कि जब भी जितने भी मेटल होते हैं, ठीक है, वो एसिड से रिएक्शन करते हैं, तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे ये परफॉर्मेंस सभी को ध्यान होगा कि मेटल प्लस एसिड, और यहाँ पे प्यारे बच्चों बनता है सोल्ट, और प्लस में गैस निकलती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है बच्चों। कौन सी गैस निकलती है प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे ये बोल रहा है कि which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to a reactive metal, जब भी कोई रिएक्टिव मेटल के साथ में, ठीक है, जब भी हम किसी रिएक्टिव मेटल के साथ में एसिड की रिएक्शन करवाते हैं, तो बच्चों कौन सी गैस निकलती है यहाँ पे? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इज इवोल्व्ड hydrogen gas is
evolved when hydrochloric acid react with reactive metal, ठीक है। कौन सी गैस निकलती है पहले बच्चों यहाँ पे? हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ध्यान देना। कौन सी गैस निकलती है यहाँ पे? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस इज इवोल्व्ड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद रिएक्टिव मेटल। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा है केमिकल रिएक्शन between iron and sulfuric acid are as following. ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं लेता हूँ आयरन प्लस में यहाँ पे लेता हूँ बच्चों H2SO4। प्यारे बच्चों यहाँ पे बनता है आयरन का सल्फेट FeSO4 प्लस में कौन सी गैस निकलती है प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन। यहाँ पे प्यारे बच्चों ये कौन सी स्टेट है? सॉलिड। यहाँ पे कौन सी स्टेट है? ये एक्वस, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे कौन सी स्टेट है? ये एक्वस। और यहाँ पे बच्चों कौन सी स्टेट है? ये गैस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये है बच्चों आपका आयरन और ये है बच्चों आपका सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे बच्चों ये है आयरन सल्फेट और बच्चों यहाँ पे है ये आपकी हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, दिस क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू पोर्शन। फर्स्ट में हमने बताया कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन होती है कोई रिएक्टिव मेटल की तो वहां पे कौन सी गैस निकलती है बच्चों? हाइड्रोजन गैस। उसके बाद बोल रहा है कि जब आयरन की रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड से करवाते हैं तो कौन क्या होता है? तो आयरन यहाँ पे ये रहा, सल्फ्यूरिक एसिड ये रहा, उसके बाद आयरन का सल्फेट बनता है, मतलब सोल्ट बनता है। क्या बनाया था मैंने यहाँ पे? सोल्ट। और यहाँ पे क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस को जो ऐसे दिखाते हैं ऊपर की तरफ एरो, ठीक है, ऊपर की तरफ एरो दिखा देना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले इसका। उसके बाद पहले बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया पहले बच्चों? यस एवरीवन? हाँ देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पेज नंबर 46 पे एक क्वेश्चन रिमेनिंग है, उसको देखते हैं। इसमें क्या है बच्चों? जिंक की रिएक्शन हमें आयरन से करवानी है, आयरन सल्फेट से। तो बच्चों क्या वो डिस्प्लेस कर पाएगा उसको? बोलो बोलो, कैसे नहीं कर पाएगा? कर पाएगा ना परस्पोनेंसा। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। उठा के फेंक देगा उसको। जिंक इज
more reactive than iron, so zinc displaces from its solution. अब बच्चों पहले क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए बच्चों क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व, what would you observe when zinc is added, zinc is added to a solution of iron second, आयरन की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे, सेकंड, सल्फेट, right, the chemical reaction, right, the chemical reaction that takes place, ठीक है बच्चों, हमें क्या बतानी है वहां पे, केमिकल रिएक्शन भी बतानी है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे बच्चों इसका आंसर लिखते हैं हम, वही बात है, जिंक क्या होता है, वो रिएक्टिव होता है, तो सॉल्यूशन लिखना है, जिंक इज ठीक है, जिंक को किस लिखते हैं बच्चों, Zn से, जिंक इज मोर रिएक्टिव zinc is more reactive than iron, zinc displaces the iron from its salt solution, ठीक बच्चों, उसका जो सोल्ट सॉल्यूशन है उसमें से क्या कर देगा बच्चों, उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, जिंक डिस्प्लेस द आयरन फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, मतलब जो आयरन सल्फेट का जो साल्ट सॉल्यूशन है उसमें से जिंक आयरन को क्या कर देगा बच्चों, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है, देखो केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस, तो यहाँ पे बच्चों देखो, जिंक प्लस क्या है बच्चों, यहाँ पे आयरन का सल्फेट है, आयरन क्या क्या है, सल्फेट है, तो FeSO4, तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, जिंक इसकी जगह ले लेता है, इसको डिस्प्लेस कर देता है, तो क्या बनता है बच्चों, जिंक का सल्फेट प्लस आयरन क्या होता है बच्चों, बाहर निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, ये यहाँ पे कौन से स्टेट में है, एक्वस स्टेट में, ये कौन से स्टेट में है, एक्वस स्टेट में, ये कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। इनका नाम लिख सकते हैं हम यहाँ पे, जिंक, यहाँ पे है बच्चों आयरन सल्फेट, यहाँ पे बच्चों जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, उसके बाद आयरन, ठीक है बच्चों। अब इससे लिखो, क्या लिखो बच्चों, कितना बड़ा लिखता हूँ, तो मैं सारे कैपिटल वर्ड लिखता हूँ, कोई शॉर्ट लिखता है, कोई शॉर्ट में है ही नहीं, सारे कैपिटल लिख रहा हूँ देखो, ताकि तुम्हारे समझ में आए।
एक भी बताओ मेरे को कैपिटल स्मॉल है क्या? सारे कैपिटल लिखता हूं। हाँ बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम बात करते हैं। पहले बच्चों पेज नंबर हम 49 पे बात करते हैं। हाँ बच्चों, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? यस एवरीवन, वेरी गुड। पेज नंबर बच्चों अब बात करते हैं हम 49, पेज नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 49 पे क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 49 पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिवाइडेड इन 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसके अंदर 3 छोटे-छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। कौन कौन से हैं उनको लिख लेते हैं पहले, उसके बाद हम सोल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन इसके अंदर राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम, ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों इसके अंदर शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2 and MgO by the transfer of electron, by the transfer of electron ठीक है बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों इसमें what are the ions present in this compound, what are the ions present in this compound, ठीक है बच्चों। ये 3 क्वेश्चन है बच्चों इसके अंदर, उनके हम यहाँ पे आंसर करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, क्वेश्चन सभी के समझ आ गया क्या? हाँ, अब यहाँ पे बच्चों हम बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट की। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम आर एस फॉलोइंग। हाँ बच्चों, 11 के अंदर हमने देखा था कि एलिमेंट सेल देखी थी ना, इधर देखो। जैसे सोडियम कितने नंबर पे आता है बच्चों? 11 नंबर पे।
तो यहाँ पे हमने भरा था 281, भरा था ना इसे। K के अंदर कितना 2, L के अंदर कितना, उसके बाद है। तो ये जो आउटर मोस्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डॉट के रूप में। उसी प्रकार जैसे क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है बच्चों, 8 नंबर पे, तो इसका हो गया 2 6, तो यहाँ पे 6 बनाएंगे। उसके बाद बच्चों क्या है इसमें, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे, तो यहाँ पे 282, तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो 1 इलेक्ट्रॉन है, इनको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के रूप में दिखाने वाले हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों सोडियम। सोडियम के लिए क्या हो जाएगा 281। अब यहाँ पे देखो बच्चों Na और Na के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट के अंदर, 1 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे दिखाएंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो यहाँ पे सेकंड नंबर पे है प्यारे बच्चों ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है बच्चों, 6 नंबर पे, तो 2 और 6, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे बच्चों दिखाएंगे 1 2 3 4, ऐसे दिखा देना चाहिए तो आप डॉट दिखा देना, डॉट पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, डॉट बनाना है मेरे को। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो तीसरा है बच्चों मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। अब हमें बनाना है बच्चों Mg, और यहाँ पे चाहे तो इधर लगा दो चाहे कहीं पे लगा दो, चाहे यहाँ पे लगा दो, ठीक है। इट इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम, ठीक है। यस यस दिख रहा है बेटा, अभी तुम्हारे सिग्नल वीक हो गए थे, पॉज हो गई थी तुम्हारी फोटो ना। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, इसको जल्दी से लिखो आप, उसके बाद हम आगे करते हैं, जल्दी से उतारो इसको। हाँ बच्चों, अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर की, हो गया? यस बच्चों, हो गया सभी का? देखिए बच्चों, अब हमें बनाना है क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2। Na2 कैसे बनता है बच्चों, जब सोडियम की रिएक्शन किससे करवाए, ऑक्सीजन की। सोडियम कितने यहाँ पे 2 हैं, तो देखो यहाँ पे एक सोडियम यहाँ पे ले लो, एक सोडियम यहाँ पे ले लो। उसके बाद ऑक्सीजन प्लस में किससे रिएक्शन करवाए, इसकी ऑक्सीजन से। सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। इस सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के देखो 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन देंगे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से मिलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे देखो मैं इसको दिखाता हूं बच्चों, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे गया और ये इलेक्ट्रॉन भी यहां पे गया, ठीक है बच्चों। और यहां भी फाइनली बन जाएगा Na, और Na के ऊपर कैसे कितना चार्ज, प्लस चार्ज। Na के कितने मॉलिक्यूल है बच्चों, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का देखो यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने इलेक्ट्रॉन आए बच्चों इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया Na2, ठीक है बच्चों। उसके बाद एक है, ये तो बन गया Na2, अब हमें बनाना है MgO, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे MgO के लिए Mg, यहाँ तो ऐसे दिखा देना, ये तो सोडियम Na2 के लिए हो गया, Na2O के लिए, ठीक है। ये तो हो गया Na2O के लिए। अब बना रहे बच्चों MgO के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देखो MgO के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं प्यारे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी भी देखा था हमने। उसके बाद ऑक्सीजन देखो प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन प्लस में ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन देंगे इसको, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन दे दे और इसका ऑक्टेट कंप्लीट, यहां से एक इलेक्ट्रॉन और यहां से दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो देखो बच्चों क्या बनता है यहाँ पे, Mg के ऊपर कितना चार्ज आएगा बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो +2 चार्ज आएगा, ठीक है।
उसके बाद ऑक्सीजन पे देखो बच्चों, ऑक्सीजन पे 1 2 3 4 5 और 6 कितने इलेक्ट्रॉन आए इसके पास? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये बन गया बच्चों MgO। और इनको ऐसे, इसको ऐसे दिखाना बड़े ब्रैकेट में, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ बच्चों, बना लिया सभी ने? तीसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड, मतलब इसमें कौन कौन से आयन है बच्चों? यहाँ पे तो एक तो Na+ है बच्चों, और एक ऑक्सीजन -2 है, और यहाँ पे बच्चों एक तो Mg+2 है और एक O-2 है। ये लिखना है अपने को। ठीक है, करें थर्ड क्वेश्चन करें बच्चों। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों? हाँ देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो यहां पे सबसे पहले करते हैं द आयंस प्रेजेंट इन Na2 H ये R लिखते हैं, Na2R Na+ एंड O-2। ठीक है बच्चों, ये तो हो गए बच्चों Na2 के अंदर। ठीक है, उसके बाद एंड आयंस प्रेजेंट अरे शॉर्ट में लिख दिया, कोई बात नहीं। एंड आयंस प्रेजेंट इन MgO are Mg+2 एंड O-2। ठीक है बच्चों, MgO के अंदर कौन कौन से आयन होंगे? पहले बच्चों MgO के अंदर MgO है, इसके अंदर एक तो Mg+2 होगा, एक O-2 होगा। Na2 के अंदर एक Na+ होगा, एक O-2 होगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले आप इसका। हाँ बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले आप इसका। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखो इसमें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। पेज नंबर 49 ही चल रहा है। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर है इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 है why do ionic compounds have high melting point? बच्चों आयनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा क्यों होता है? क्यों होता है बच्चों? कि इनके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम। इसलिए जब इनको गर्म करते हैं तो इनके बीच में जो बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, उसको ब्रेक करने के लिए मैक्सिमम एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? तो इसका आंसर लिखिए बच्चों आप। Ionic compounds have
have strong electrostatic force, strong electrostatic force forces of attraction of ions। देखो बच्चों, जैसे आयनिक, जैसे NaCl भी एक आयनिक कंपाउंड है, KCl भी एक आयनिक कंपाउंड है, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है मैक्सिमम होता है। क्यों बच्चों? क्योंकि इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जैसे Na और Cl के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। वो जब तक नहीं टूटेगा, जब तक वो मेल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, आयनिक कंपाउंड्स हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ आयंस, therefore it require a lot of energy, मतलब इसको तोड़ने के लिए बहुत मैक्सिमम एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है। therefore it requires a lot of energy to overcome का मतलब होता है उस पे विजय प्राप्त करना, किसी चीज पे विजय प्राप्त करना, ठीक है। जैसे अपनी प्रार्थना भी होती है ना, we shall overcome, है ना। तो ओवरकम का मतलब होता है किसी चीज पे जीत लेना, ठीक है। तो a lot of energy to overcome the forces that is why ionic compounds have high melting point, ठीक है बच्चों, समझ में आया? हाँ, एक और टीका आ गया ना, जॉनसन एंड जॉनसन का, उसका सिंगल डोज ही बहुत सफिशिएंट है ना। तो देखो कितने टीके हो गए, कोविशील्ड हो गया, कोवैक्सिन हो गया, उसके बाद स्पुतनिक हो गया, उसके बाद मोडर्ना, उसके बाद जॉनसन एंड जॉनसन। ठीक है, कोविशील्ड, कोवैक्सिन, स्पुतनिक, मोडर्ना, ठीक है, जॉनसन एंड जॉनसन, ये 5 टीके बन गए है ना। तो यहाँ पे ये जो टीके थे इनकी 2 डोज लगती थी। कितनी डोज लगती थी बच्चों? 2 डोज लगवानी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे सिंगल डोज में ही काम चल जाएगा, इसको मंजूरी मिल गई है, ठीक है, सिंगल डोज में ही काम चल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो बात करते हैं यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स की। आयनिक कंपाउंड्स के बीच के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होता है वो मैक्सिमम होता है, इसलिए उसको ब्रेक डाउन करने के लिए मैक्सिमम एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों मैक्सिमम होता है, ठीक है। मैंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, ठीक है। हाँ, मम्मी पापा की वैक्सीन लग गई है ना, मैंने नहीं लगाया। तो आयनिक कंपाउंड्स हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ये ध्यान रखना। कौन सा फोर्सेस होता है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ आयंस। जैसे मैं बात करूं NaCl के अंदर कौन कौन से आयन है बच्चों? तो इसके अंदर Na+ है बच्चों और Cl- है। अभी हमने देखा Na2 के अंदर कौन कौन से थे? तो Na+ था और O-2 था। अभी हमने देखा MgO के अंदर क्या था? Mg था +2 और O-2, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है? इनके आयंस होते हैं और इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उनमें जो अट्रैक्शन होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है बच्चों। हाँ,
ठीक है बच्चों, तो इसलिए और इनको तोड़ने के लिए रिक्वायर ए लॉट ऑफ एनर्जी टू ओवरकम, मतलब इनको जीतने के लिए, इनको तोड़ने के लिए मैक्सिमम एनर्जी की आवश्यकता होती है। दैट इज व्हाई, इसलिए आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट, ठीक है। सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तब उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, और जब लिक्विड गैस में चेंज होता है, वेपर में चेंज होता है, तब उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है एवरीवन, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। सभी बच्चों को बाय बाय।